और सब ब्रजवासियों ने जब गिरिराज जी के नीचे शरण ली, मैया यशोदा ने कही कि सब कन्हैया की सहायता करो। तो सब ब्रजवासी ने और कन्हैया की सहायता करने के काजे अपनी अपनी छड़ी और गिरिराज जी के नीचे लगा ले। और जब पानी बरसना बंद नहीं हुआ, 5 दिन 5 रात्रि व्यतीत है गए। तो ब्रजवासी ने कन्हैया पे कही, भैया कन्हैया तो 5 दिन है गए, तू सोयो ना, ऐसा कर थोड़ा आराम कर ले। कन्हैया ने अगर मैंने आराम किया तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। ना बिल्कुल ना आगे, चिंता मत करें। तो हमने अपनी छड़ी लगा रखी है। अरे भैया तुम्हारी छड़ियों में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो गिरिराज जी को धारण कर सके। ओ तो तुम सोचे थे नहीं धारण कर रखे। अरे सांची पूछे तो हमारी छड़ी में ही रुक रहे। तू चिंता मत करे भैया, गिरिराज जी को कुछ नहीं होगा, तू थोड़ा आराम कर ले। और जब ज्यादा जिद करी ब्रजवासी ने, कन्हैया ने कहा अब ये मानेंगे तो है नहीं, थोड़ा उंगली ढीली करके देखता। और जैसे ही कन्हैया ने अपनी उंगली जरा सी ढीली करी, जितनी भी छड़ी गिरिराज जी के नीचे लग रही सब चट 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 करके टूटी। और जो छड़ी टूटी ब्रजवासी घबराए, भैया कन्हैया संभाल, कन्हैया संभाल, कन्हैया संभाल। कन्हैया ने बड़ा 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बरसात होती रही और इतने ही दिनों तक कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण करके रखा। और जब इंद्र को लगा 7 दिन के बाद में, सैनिकों ने कहा जाओ अब तो पूरा ब्रजमंडल बह गया होगा, पानी बरसाना बंद कर दो। सैनिकों ने आकर के देखा, महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है। पूरी पृथ्वी को डुबोने की सामर्थ्य मेरी मेघमालाओं में, और तुम कहते हो कि वहां धूल पड़ रही है। ये पानी कहाँ चला गया? मुझे स्वयं चल करके देखना चाहिए। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके ब्रज में और देखने के लिए पधारे। और आकर के जब देखा कि कन्हैया ने गिरिराज जी को अपनी एक उंगली पे, इकन्नी उंगली के नख पे धारण कर रखा है। सब ब्रजवासी के नीचे हैं। चारों तरफ से शेषनाग जी ने बांध लगा रखा है और एक कोने पर महर्षि अगस्त्य बैठ करके पानी को पीते जा रहे हैं और एक कोने पर भगवान के सुदर्शन चक्र पानी को सुखाते जा रहे हैं। ये वही महर्षि अगस्त्य हैं जो राम जी के समय पर प्यासे रह गए थे। राम जी इनको पानी नहीं पिला सके तो राम जी ने इनको बोल दिया कि जब मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा तब तुम्हें पानी पिलाऊंगा। तो ये उस समय से प्यासे ही बैठे, क्योंकि मैं उनकी कथा अगर तुम्हें बताऊं, बड़ी रोचक कथा है। जो जानकी जी, माता सीता जी, उनकी संत ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा। अवध में कोई भी संत पधारते तो माता जानकी अपने हाथों से भोजन बना करके और संत ब्राह्मणों को भोजन खिलाती। अब कोई भी संत अगर आते तो देखो जो भोजन बनता है ना माता जी, वो घर की परिस्थिति के हिसाब से बनता है। घर की जैसी परिस्थिति होगी भोजन वैसा ही बनेगा। गरीब का घर है तो आलू की सब्जी और सूखी रोटी बनेगी। थोड़ा पैसे वाले का घर है तो सब्जी की वैरायटी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। और ज्यादा पैसे वाले का घर है तो एक की जगह 2 सब्जी हो जाएंगे। मतलब कहने का ये कि जैसे घर की परिस्थिति वैसा ही भोजन। और माता जानकी के साथ में तो ये अपवाद है कि ये स्वयं ही लक्ष्मी स्वरूपा है, जो दुनिया को ही देने वाली है। अब इनके घर कमी क्या है? पहले बात तो ये हो, लक्ष्मी स्वरूपा ना भी हो, जब भी ये अयोध्या की पटरानी है, कमी तो कुछ है ही नहीं। और पटरानी ना भी हो तो भी लक्ष्मी स्वरूपा है, तो इनको काय बात की कमी? जो भी कोई संत ब्राह्मण आता 56 भोग बनाती माता जानकी, अपने हाथों से भोजन खिलाते।
और सही मायने में अगर ये देखा जाए कि अगर धर्म करना है, पैसा अगर हमने अपनी मेहनत से कमाया है और हमें अपने पैसे से अगर धर्म करना है ना, तो फिर मेहनत भी भाई साहब अपने ही हाथों से करनी चाहिए है? हम पैसा वाले हो गए, घर में नौकरानी लगी है, कोई संत ब्राह्मण आए, हमने नौकर को बोल दिया भोजन बना दो, नौकर नहीं खिला दिया, उसमें हमारा क्या भाग लगा। प्राचीन समय पर भी हमारी माताओं की कथा जहाँ भी आप श्रवण करने को आप पढ़ोगे सुनोगे तो यही वर्णन मिलता है कि बड़े बड़े राजघरानों में भी जहाँ नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं होती थी, वहाँ भी पत्नियां पति के लिए तो स्वयं ही बनाती थी, चाहे पूरे परिवार के लिए भले ही कोई नौकर बनावे, लेकिन पति के लिए, अपने बालकों के लिए, क्योंकि बालकों की सेवा भी माँ के लिए बड़ी जरूरी है। क्योंकि गर्भ में माँ के द्वारा किया हुआ आचरण और जन्म लेने के बाद में माँ के द्वारा की हुई सेवा बालकों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। क्योंकि जन्म लेने के बाद में जिस माँ ने अपने बेटा की सेवा, अपनी संतान की सेवा नहीं करी, वो बालक फिर बुढ़ापे में माँ की सेवा नहीं करेगा, ये पक्की बात है। इसलिए माँ को चाहिए कि वो बेटा की सेवा अपने हाथों से करे और करना भी चाहिए। करते हो ना, करिए सेवा बेटा की, करी होगी तो ले जाएगी, जब ना करी होगी तो उम्मीद छोड़ दी हो। तब फिर नंबर तैयारी कर लो, अपने थैला अपने 2 जोड़ी कपड़ा रखो, वृद्धाश्रम में जाने की तैयारी कर लो, फिर कहा करें यही बोलो। क्योंकि आज की परिस्थिति समाज की ऐसी ही है माता जी। बात समझने की है, गहराई से समझने की कि जिस घर में पति भी नौकरी करता है, पत्नी भी नौकरी करती है, और उस अवस्था में अगर बालक का जन्म हुआ तो बड़े बड़े घरों की यही परेशानी है कि अब इस बालक का पालन पोषण कौन करेगा। न माँ नौकरी छोड़ने को तैयार है, न पिता नौकरी छोड़ने को तैयार है। तो सोचो फिर होगा क्या? क्यों भाई साहब, फिर होगा क्या? फिर तो वो आया, जिस नौकरानी होती है बालक का पालन पोषण करने के लिए बुलाया जाएगा, वो उसका पालन पोषण करेगी। जिस माँ ने कभी बचपन में अपने बेटा को गोद तक में नहीं लिया, वो बुढ़ापे में माँ की सेवा कभी करेगा? फिर मुझे तो नहीं लगता कि कभी करेगा। जिस माँ ने बचपन में अपने बेटा को दूध तक न पिलाया हो, अरे हमारे देश में तो सबसे बड़ा कर्ज ही दूध का माना गया कि माँ के दूध का सबसे बड़ा कर्ज पुत्र के ऊपर होता है। बदले में कर्ज दूध खिलाया, उन्हें हम खिला न पाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी की। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। इसलिए माता अपने हाथों से अपने पुत्र की सेवा करे। क्योंकि उस परिस्थिति में क्या होता है कि जब माँ जाती है और किसी से आप ये पूछो कि संसार में आपको धन प्यारा लगता है कि संतान प्यारी लगती है? क्या प्यारा लगता है? संतान प्यारी किसी को ना लगती। ये तो केवल हमारा वहम है कि हमें संतान प्यारी लगती है। संतान किसी को दुनिया में प्यारी नहीं लगी आज तक। संसार में जिसको भी लगता है धन प्यारा लगता है, और इस बात का आपको सबूत भी दे सकता हूँ। जिस नौकरानी को आपने अपने बेटा की, अकेले बेटा की रखवाली करने के लिए रखा है, उसकी सेवा करने के लिए रखा है, आप अकेला बेटा, जिनका इकलौता बेटा होता है, बचपन में 1 महीना 6 दिन 15 दिन का, 1 महीने का या 2 महीने का, उसे माता पिता छोड़ करके नौकरी करने चले जाते हैं। पीछे से वो नौकरानी उसका कुछ भी करे, वो जाने या ठाकुर जी जाने, उनको तो कुछ पता ही नहीं है ना। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे का तो विश्वास कर लिया उस नौकरानी का। आप कभी उनसे ये कह के देखना वो तिजोरी की चाबी और दे जाओ इसी को, दे जाएंगे। क्यों? उनको अभी तो संतान प्यारी थी ना। जब संतान को ही दे दिया
वे तिजोरी की चाबी में क्या रखा है ऐसा? संतान भी तो दे दी ना उन्होंने। जब संतान का विश्वास कर लिया तो तिजोरी की चाबी में क्या परेशानी है? वो तो नहीं दे सकते। अब तुम खुद सोचो प्यारा क्या हुआ, संतान प्यारी हुई कि तिजोरी की चाबी प्यारी हो गई? तो विचार करने की बात है कि धन ही प्यारा होता है हमेशा, संतान प्यारी नहीं होती। और जिस घर में ऐसा होता है ना परीक्षित जी, उसी घर के वही माता पिता फिर बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में नजर आते हैं, चाहे बेटा डीएम क्यों ना हो, चाहे बेटा भले कलेक्टर बन जाए, ऐसे माँ बाप फिर वृद्धा आश्रम में ही अपना जीवन गुजारेंगे, क्योंकि जिन्होंने अपने बेटा की सेवा नहीं करी है। तो संस्कार होते हैं माता पिता के। संस्कार जैसे होंगे, माता पिता ने जैसे संस्कार प्रदान किए होंगे, वैसे ही बालक फिर उनके साथ में करेगा बुढ़ापे में। इसलिए हमेशा जीवन में ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि बुढ़ापे में, तो मैं बात कर रहा था माता जान की, तो अपने हाथों से हमें अपने बालकों की, अपने पति की, ये तो स्त्री का सबसे पहला कर्तव्य है ना, कि विचार करने की बात है कि जब आप गोवर्धन में या धरतरी में या खाटू श्याम जी किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर के आप भंडारा करते हो, और परिक्रमा करने वालों को या यात्रा करने वाले लोगों को आप रोक रोक करके, हाथ जोड़ जोड़ करके जो भंडारा खिला सकते हो, वहां तो आपको पुण्य मिल रहा है उससे। और पक्का भी नहीं है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई पक्का थोड़ी है कि मिल ही रहा होगा, अब भरोसा भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी जबरदस्ती खिला रहे हो, आप प्रसाद ले लो। लेकिन सासू जी से एक दिन झगड़ा हो जाए तो बहू एक दिन ये नहीं कह सकती कि आप भोजन कर लो, क्या वहां कौन सा पाप लग जाएगा तुमको? जब झगड़ा हो गया, जब तुम अनजान लोगों के सामने हाथ जोड़ जोड़ करके भोजन की कह रहे हो कि प्रसाद ले लो परिक्रमा में, तो अपने घर में अगर किसी से दो बात हो गई, उससे हाथ जोड़ करके कहने में क्या परेशानी हो रही है? तो जो घर में ऐसे नहीं कह सकता ना, उसका परिक्रमा में या किसी भी तीर्थ स्थान में भंडारा करना भी रखती है, बिल्कुल बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। मत करो, काहे को धन खर्च कर रहे हो फिर? क्योंकि पहले हमें शुरुआत अपने घर से करनी है, क्योंकि जब घर में हमारी सेवा से सब प्रसन्न है ना, तो भंडारा हमारे फायदेमंद होगा। जब हमारी सेवा से घर वाले तो खुश नहीं है और हम भंडारा करें तो बेकार है, फिर कोई मतलब का नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। माता जान के अपने हाथों से बना करके संत ब्राह्मणों को खिलाती, हमारा 56 भोग बनते। अब तुम 56 भोग अपनी थाली में कभी रख करके देखना, आधा पेट तो देख के ही भर जाएगा, आधा पेट तो देख के ही भर जाएगा, क्योंकि होते ही इतने हैं वो। एक 56 में से मिठाई खा के देखो, आधी आधी भी ना खबर। कोई भी संत महात्मा आते थोड़ा थोड़ा खा करके फिर चले जाते। अब माता जी को तो बड़ी परेशानी होती, लेकिन राम जी से बोल दिया, प्रभु ये जितने भी संत महात्मा आते हैं ये सब ऐसे ही हैं, कोई बढ़िया वाला महात्मा भी है? मतलब बोले मतलब ये कि मैं कितना मेहनत करके भोजन बनाती हूँ और ये सब थोड़ा थोड़ा खा के चले जाते हैं, सब ऐसे ही होते हैं। अरे देवी, अभी आपने ओरिजिनल वाले महात्मा देखिए ही कहाँ है ओरिजिनल वाले? वो कैसे होते हैं? बोल कोई ओरिजिनल वाला महात्मा दिखाओ। अरे देवी काहे को देखो ओरिजिनल वाला महात्मा, इनको ही भोजन खिला दो। नहीं, अब वो तो माता जी के मन में चढ़ गई बात। बोल नहीं, तुम तो कोई ओरिजिनल वाला ही दिखाओ। राम जी ने खूब समझाया, अरे देवी रहने दो, काहे को ओरिजिनल महात्मा देखो। बोल नहीं, तुम तो दिखाओ ओरिजिनल, में भी तो देखो कैसे होए। राम जी ने कहा ठीक है, अब जैसी तुम्हारी इच्छा, नहीं मान रहे तो कल दिखाएंगे तुम्हें। कल ज्यादा भोजन बना लेना, कल ओरिजिनल महात्मा को बुलाते हैं। राम जी ने समाधि लगाई, महर्षि अगस्त्य के ध्यान में पहुंच गए, बाबा कल का भोजन हमारे घर। ठीक है प्रभु। ये वही महर्षि अगस्त्य हैं जो 3 चंडुओं में भर के 7 समुद्रों को पी गए। अब जो आदमी 7 समुद्रों को पी सकता है तो भोजन करने लग जाए, पर सोचो क्या छोड़े। अब महर्षि अगस्त्य पधारे प्रातःकाल। और जीवन में एक बात और ध्यान रखने की होती है,
भोजन जब भी कोई अधिक खाएगा ना माता जी, कोई दुबला पतला ही खाएगा। मोटे आदमी की सामर्थ्य नहीं तो भोजन ज्यादा खा जाए, वो तो शरीर से देखने में ही मोटा है, बस भोजन वोजन की उसकी क्षमता ना हो, वो 2 ही रोटी खावे बस। क्यों भाई साहब? और जो दुबला पतला हो वो काम दिखावे, वो तो वही दिखावे वो। अब महर्षि अगस्त जो है वो एकदम से ऐसे संत हैं कि उनके पूरे शरीर की एक एक हड्डी कोई भी बालक गिन ले। माता जानकी ने जब अगस्त जी को देखा, माता जानकी की हंसी छूट गई। जी है और जीनल महात्मा, यहाँ को तो पेट ही पीठ से चिपक रहा, जी का खावे को खावे के काजे पेट भी तो चाहिए थोड़ा बहुत, या को पेट ही ना है। हम माता जानकी ने भोजन बनाया और सुंदर सभी प्रकार के व्यंजन बनाए और थाली रसोई के द्वार पे ही लगा दी, जो किसी और की जरूरत न करनी पड़े, हेल्प न लेनी पड़े, सहायता न लेनी पड़े, खुद ही परोसती जाऊंगी बना बना करके। अगस्त जी भोजन भगवान को भोग लगाया अगस्त जी ने और भोजन प्रारंभ करने लगे, सो राम जी आ गए। अगस्त जी ने राम जी की तरफ देखा, प्रभु क्यों बुलाया है? तो राम जी ने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया, बाबा आज तुम जानकी जी को असली रूप दिखा दो। अच्छा इसलिए बुलाया है? बोले हाँ ठीक है। और महर्षि अगस्त ने जब भोजन करना प्रारंभ किया, माता जानकी ने 56 भोग बनाए। माता जी तो आटा आटा तो बस वो 2-4 पूड़ी का ही लगाया, इतना सा ही खाएगा ये। लेकिन यहाँ तो जब भोजन शुरू हुआ पूरी थाली खत्म है गई और जो कुछ बनाया था माता जानकी ने वो सब खत्म है गयो। और 25 बार माता जानकी ने आटा गूंथ लियो, सब पूड़ी उड़ी खत्म जो बनायो सामान माता जानकी ने। और आकर के पूछी, बाबा और लाऊं? अरे भैया तू तो वही थे पूछने लग गई। अभी तो शुरुआत भी ना भाई, और तू अभी से पूछने लग गई। माता जानकी ने कही बढ़िया और जीन लगी है, कोई बात नहीं बाबा तुम खाओ, मैं अभी लेके आऊं। माता जानकी ने फिर भोजन बनाया और कहने को भाव ये कि सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बज गए, 12 घंटा है गए भोजन करते करते। और भैया ने फिर शाम को आके पूछी, बाबा और लेके आऊं? अरे भैया अभी 2 दिन मना कर देंगे जब ना चाहिए को, अभी हमारी शुरुआत ना भाई। भैया बोली कोई ज्यादा ही और जीने लायक दी गई तो। और कहने का भाव ये कि पूरी रात्रि व्यतीत है गई, फिर पूरा दिन व्यतीत है गो, फिर पूरी रात्रि। कहने का भाव ये कि 3 दिन 2 रात्रि व्यतीत है गई भोजन करते करते बाबा को। और 3 दिन में मैया थक करके एकदम से चूर रह गई। अब मैया सोची अब नींद आ रही है, कौन बनावे भोजन? क्योंकि जब तक मैया ने ये निश्चय कर लियो कि चाहे कछू बह जाए मेरा बाबा को भूखा नहीं जाने दूंगी। और जब नींद आने लगी, थक गई, कब तक बनावे? आकर के पूछी, बाबा और लाऊं? अरे भैया अभी तो शुरुआत भी ना हुई, तू अभी तो पूछ रही है। वही एक जवाब बाबा को तो बस। मैया ने अपनी 3 बहनों को बुला लिया, माता जानकी ने 3 बहनों ने मिलकर के 3 दिन भोजन और बनायो। 3 दिन माता को जानकी को गए, 3 दिन उन बहनों को है गए, टोटल 6 दिन है गए। 3 दिन में फिर उनकी बहनें भी दुखी है गई, माता जानकी को 6 दिन है गए। फिर आकर के पूछा, बाबा और लाऊं? वही जवाब पुरानों वाला, बोले अभी तो शुरुआत भी ना भाई। माता जानकी तो आश्चर्य में पड़ गई है, बाबा की तो 6 दिन में शुरुआत भी ना भाई, तो भोजन खत्म कब होएगा? और राम जी ने भी ऐसी चालाकी करी कि राम जी जब बाबा को तो लगाए गए रसोई के द्वार पे, फिर उस तरफ गए ही नहीं। हाँ बोल इनको ही निपटने को अपने आप। हाँ अपन जाएंगे तो अपन से शिकायत होगी तो उधर जाओ ही मतलब। तो राम जी रसोई की तरफ गए ही नहीं बिल्कुल। और जब माता जानकी ने देखा कि अब हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो माता जानकी ने सभी सिद्धियों के दाता भगवान गणेश जी को याद किया, जो सभी विघ्नों के हरता, विघ्नों को हरने वाले, काम को पूर्ण करने वाले। पर कोई काम को पूर्ण करने के लिए ना बुलाए गणेश जी,
याद किया गणेश जी को, जो बाबा आए, हाँ भैया बताओ कहाँ बात है। बोल देखो हम सब है गई परेशान, अब तुम करो हमारी सहायता। बताओ क्या सहायता चाहिए? बोल तुम केवल इतनी सी सहायता कर दो कि हम सब पूरी बेल रही है, तुम सेक दो उन्हें बस। हाँ मतलब हलवाई बना के बुलाए गणेश जी तो। हाँ बेचारे गणेश जी हलवाई बन गए। फिर माता जानकी ने 9 देवियों को याद किया, भगवान गणेश की दोनों पत्नियों को, रिद्धि सिद्धि को भी याद कर लिया। अब तो काफी माताएं हो गई। अब रोज रोज कोई पकवान थोड़ी चलेगा, फिर पकवान तो 2-4 घंटा चले बस, फिर उसके बाद में तो सब्जी पूरी रह गई खाली। 2-4 भैया सब्जी काटने में लग गई और 2-4 आटा लगावे में, कछु बेल रही है और गणेश जी सेकते जा रहे हैं और माता जानकी जी परोसती जा रही है, अगस्त जी खाते जा रहे हैं। माता अन्नपूर्णा को भी बुला लिया। माता अन्नपूर्णा जाकर के अयोध्या के भंडार में विराजमान रहेगी, वो भंडार खाली नहीं होना चाहिए। अब जहाँ माता अन्नपूर्णा विराजमान है, जहाँ वो भंडार कैसे खाली होगा। लेकिन फिर भी अगस्त जी के आगे तो माता अन्नपूर्णा भी फैल गई। 21 दिन व्यतीत है गए अगस्त जी को भोजन करते 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 करते, और 21 दिनों के बाद में एक सैनिक ने आकर के सूचना दी कि अयोध्या को भंडारा ही खाली है। अब जब तक गेहूं मत हो, जब तक तो रोटी बन रही है। अब जब गेहूं ही ना है, अब ये रोटी काहे बनाऊंगी सबकी सब। अब माता जानकी को परेशानी हुई। माता जानकी ने तुरंत सैनिकों को बुलाया, पर ऐसा करो तुम प्रभु को बुला करके लाओ। वो 21 दिनों में इधर आए ही नहीं, पूरा महीना होने को आ गया। अब 2 सैनिक गए राम जी को ढूंढने के लिए। बोल माता जी याद कर रही हैं, चलो। राम जी आए अंदर सीधे रसोई में। बोले देवी परेशान कैसे हो? महात्मा जी भोजन करके चले गए, जानबूझ के नाटक कर रहे हैं। बोले वो अगस्त जी आए थे, भोजन करके उनको दक्षिणा दक्षिणा दी कि ना दी? वो दक्षिणा बाहर बैठो, पूरा भंडार ही खाली कर दियो। अरे तो देवी कोई बात नहीं, भोग से प्रेम से उनको भोजन खिलाओ, फिर मुझे क्यों बुलाया? मैंने ये कहने के लिए बुलाया, ऐसा महात्मा दोबारा नहीं आना चाहिए अयोध्या में। अरे तो मैंने कौन सा बुलाया था? तुमने ही तो बुलाया था। मैंने तो तुमसे मना किया था मत बुलाओ, तुमने जबरदस्ती करी थी भी कोई ओरिजिनल वाला बुलाओ। बोले अब तो उनको मना करो। अरे बोल देवी मैं क्यों मना करूं, तुम जाके मना करो ना। अब अपने घर पे भोजन करने के लिए आवे और उससे ये कहे कि बाबा आप भोजन ना आए, कितने शर्म की बात है। अब ऐसे भी तो नहीं बोल सकते ना, ये तो हमारी गलती है कि भोजन क्यों नहीं है, फिर आपने बुलाया क्यों हमें। माता जानकी ने कही एक बार पूछूं जाके कितना और चाहिए यार। माता जानकी ने आगे आगे पूछी नहीं भोजन की और लाऊं, प्रणाम कियो। बाबा प्रणाम करती हूँ देवी सौभाग्यवती भव, पर मैं भोजन के बीच में बात नहीं करता। अरे मैं बात करने नहीं आई, मैं तो केवल इतना कहने के लिए आई थी कि जब आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। कोई बात नहीं है, जब आधा हो जाएगा तो पी लेंगे। माता जानकी ने कहा अभी आधा ही ना भयो तो पूरा का होएगा। राम जी से कहे अब मेरे बस की बात नहीं है, अब चाहे भूखो रहे चाहे पेट भरे नहीं भरे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। भगवान राम बाहर निकल के आए, अगस्त जी की तरफ देखा, अगस्त जी ने भगवान को देखा, प्रभु बस के। और अब जो कुछ हो रहा था वो राम जी के इशारे से ही तो हो रहा था। अब राम जी ने इशारा कर दिया, बस बहुत है। अगस्त जी ने माता जानकी को आवाज लगाई, माता जी आधा भोजन हो गया, पानी लेके आओ। अभी भी पूरा नहीं बताया, बोले आधा हो गया। माता जानकी से पानी के लिए बोला तो भैया ने हाथ जोड़ दिया, मेरे मुझसे मत कहना पानी, मेरी सामर्थ्य के बाहर है पानी वानी पिलाना। क्योंकि 2-4 घड़े से काम चलता तो मैं लेके भी आती। महाराज जब आपने भोजन 21 दिन में किया है वो भी आधा, तो सोचो पानी कितना पियोगे। अब इतना पानी तो हमारी और सरयू नदी में भी ना है, तो मेरी सामर्थ्य नहीं है आपको पानी पिलाने की। अगस्त जी ने भगवान की तरफ देखा, पानी पिला रहे हो कि जाऊं? राम जी ने भी मना कर दिया, मेरे बस की भी बात नहीं है पानी पिलाना। और जब भोजन तुमने कराया है तो फिर पानी कौन पिलाएगा? तो बात भी सही है, जब भोजन तुम्हारे घर किया है तो पानी पड़ोसी के यहाँ थोड़ी पिएंगे। ये तो बोले बाबा नाराज मत होइए, भोजन हमारे घर किया है तो पानी भी नहीं पिलाऊंगा, लेकिन अभी व्यवस्था नहीं है, बाद में पिला देंगे।
अब तुम तो संत हो ना, एक समाधि लगाओगे, एक युग बदल जाएगा, जब मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा तब तुम्हें पानी पिलाऊंगा। चलो ठीक है। अगस्त्य जी चले गए और भगवान राम जब कृष्ण बनकर के आए और देवराज इंद्र ने जितना जल बरसाया, कन्हैया अगस्त्य जी के ध्यान में पहुंच गए, बाबा आ जाओ पानी की व्यवस्था है गई। और देवराज इंद्र ने जितना जल बरसाया महर्षि अगस्त्य पूरा जल पी गए। अब जो थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो उसके लिए तो यमुना जी है ही ब्रज में, तो उसे बहा करके ले गए। पर ब्रज में धूल की धूल ही उड़ती रही। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, 14 मंत्रों में स्तुति करी भगवान की देवराज इंद्र ने, और भगवान ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। जाओ इंद्र, मैंने तुम्हें क्षमा किया। दोनों की गलतियों में अंतर देखो आप। कल गलती करी ब्रह्मा जी ने, आज गलती करी इंद्र ने। दोनों की गलतियों का आप अंतर पता करने का प्रयत्न करो। उन दोनों गलतियों में अंतर सोचो कि दोनों की गलतियों में अंतर क्या है और दोनों में से गलती किसकी बड़ी है। ब्रह्मा जी की गलती है कि वो भगवान के सखा और बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए, और इंद्र की गलती है कि उन्होंने संपूर्ण ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र किया। तो इसमें से गलती किसकी बड़ी है? किसकी बड़ी है? क्यों भाई साहब, किसकी गलती बड़ी है? लगती तो इंद्र की गलती बड़ी है, लेकिन भगवान के नजरिए से ब्रह्मा जी की गलती बड़ी है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर लेकर के जाता है, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी की गलती से भगवान के भक्त भगवान से दूर चले गए 1 साल के लिए, और इंद्र की गलती से 7 दिनों के लिए सही, लेकिन दूर दूर रहने वाले भी भगवान के करीब आ गए, भगवान के नजदीक आ गए। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। दोनों की अगर उम्र की बात करी जाए तो जो इंद्र का पद है वो ब्रह्मा जी से बहुत छोटा है। ब्रह्मा जी का पद इंद्र से बहुत बड़ा है। 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग, 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर, 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता, और 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। और इन चारों को मिला दो तो एक चतुर्युगी पूरी हो जाती है। चारों को मिलाने पर एक चतुर्युगी पूरी हुई, और ऐसे ही 71 चतुर्युगी 71 चतुर्युगी बीतने पर एक मनवंतर पूरा होता है और एक इंद्र का चुनाव होता है, एक इंद्र बदला जाता है। और ऐसे ही जब 14 मनवंतर पूरे होते हैं, 14 इंद्र बदलते हैं, तो एक ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाता है। फिर ऐसे ही जब 14 इंद्र बदलते हैं तो ब्रह्मा जी की एक रात पूरी होती है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में, यानी कि दिन रात में 28 इंद्र बदलते हैं। ऐसे करके ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र है। फिर तो सोचो कितनी बड़ी उम्र है ब्रह्मा जी की, लेकिन फिर भी भगवान के सामने कुछ नहीं है। कैसे कैसे ब्रह्मा भगवान के सामने ऐसे ही पड़े लुढ़कते रहते हैं इधर उधर। ब्रह्मा जी की भगवान के सामने कोई सामर्थ्य नहीं, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, इंद्र को क्षमा कर दिया। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जहाँ हमारे भक्तों की बात होती है, भक्त हमारे पग धरे वहाँ धरूं में हाथ, सदा संग लागत फिरूं कहो न छोड़ो साथ। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आज की क्या, ये तो भागवत जी की ही मुख्य कथा है, रास विहार की कथा। तो रास विहार की कथा में हम प्रवेश करें। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब हमारे मरने का समय आवे, किसी के भी मरने का समय आता है ना, तो उस व्यक्ति को अपना परिवार याद आता है, अपनी संतान याद आती है, अपने रिश्तेदार भी याद आ जाते हैं, लेकिन भगवान एक भी बार याद नहीं आएगा। सब याद आ जाएंगे लेकिन भगवान एक भी बार याद नहीं आएगा। ये परेशानी है मनुष्य की, हमारी तुम्हारी सबकी। लेकिन विचार करने वाली बात है कि जिस मनुष्य को मरते समय भगवान याद आ जाए, वो भगवान का स्मरण करता हुआ भगवान को प्राप्त हो। कोई पूजा करता हुआ मर जावे या माला जप रहा है तब उसकी मृत्यु हो जावे, सोचो वो कितना सौभाग्यशाली मनुष्य होगा।
उसका कितना बड़ा सौभाग्य कि भगवान का नाम लेते लेते वो भगवान को प्यारा हो गया। तो वो कितना बड़ा भाग्यशाली है। तो केवल नाम लेने से वो मनुष्य भाग्यशाली हो गया। और वो मनुष्य कितना भाग्यशाली होगा जिस समय ब्रजमंडल में कन्हैया ने जन्म लिया और उस समय जो वहां जन्म लेकर के वर्तमान में पधारे, वो लोग फिर कितने भाग्यशाली होंगे। जब हम केवल नाम लेने से भाग्यशाली हो सकते हैं, तो जिन्होंने भगवान की सेवा करी, भगवान के साथ खेले, भगवान के साथ गौचारण किया, वो कितने भाग्यशाली थे। विचार करने की बात। तो ये हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि ब्रजमंडल में जब कन्हैया ने जन्म लिया तो जो गोप ग्वाले गोपियां ब्रजमंडल में जन्म लेकर के आई, वो कोई साधारण गोपी नहीं, वो सबके सब बड़े बड़े संत हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, ब्रजमंडल में गोपी बनकर के पधारे हैं। भगवान राम जब 14 वर्षों के लिए वन में गए, तो दंडकारण्य की भूमि में जब भगवान राम ने प्रवेश किया, तो दंडकारण्य की भूमि में रहने वाले सभी संतों ने भगवान राम को जब देखा, तो उन संतों के मन में ये भावना जगी, जानकी जी को देख करके, माता सीता को देख करके ये भावना जगी कि जैसे सीता जी राम जी की सेवा करती हैं, इनके चरण दबाती हैं, इनके लिए भोजन बनाती हैं, प्रभु क्या हमें भी ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि कभी हम आपको अपने हाथों से भोजन बना करके खिला सकें, हम आपके चरण दबा सकें, हम आपका दर्शन कर सकें। तो भगवान ने उन सभी संतों की भावना को समझा और वो सभी संत ब्रजमंडल में गोपी बनकर के पधारे, जिनकी वो इच्छा पूरी हुई। आज भगवान को अपने हाथों से वो चरण दबा देते हैं, भगवान का दर्शन कर लेते हैं, अपने हाथों से कन्हैया को माखन खिला देते हैं। तो ये उनकी पूर्व जन्म की इच्छा। कर्म कांड में जो वेद में जो कर्म कांड है, उसके 80,000 मंत्र ब्रजमंडल में गोपी बनकर के पधारे हैं। मत्स्य कन्याएं, दैत्य कन्याएं सब ब्रजमंडल में गोपी बन के पधारी हैं। सबके आने का एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी हमारा मन कन्हैया के चरणों में लग जाए, हमारे भी जीवन का उद्धार हो जाए। सब गोपी बन करके पधारे। कोई किसी की माँ बन गई, कोई किसी की बहन बन गई, कोई किसी की पत्नी बन गई, कोई किसी का बेटा बन गया, कोई पिता बन गया। अब जब पूरा रिजर्वेशन यानी कि जगह पूरी भर गई ना माता जी, तो भगवान ने मना कर दिया, भैया ब्रज में जगह है ही नहीं, अब कहाँ से लेके जाऊं। तो बोल भैया ऐसा करो, गाय बना दो। फिर गाय बन गई। अब भगवान के समय पे गाय भी देखो कितनी, 9-10 लाख गाय तो अकेले नंद बाबा के यहाँ, बाकी सब लोग अलग हैं, उनके यहाँ भी तो होंगी 2-2, 4-4 लाख। अब गाय भी कितनी, बोल भैया गायों की जगह भी अब ना है ब्रजमंडल में, तो बोल बंदर बना दो। तो बंदर भी ब्रज के जैसे कहूँ ना है, चाहे कहीं भी देख लियो कितने ना है, कहीं भी चले जाओ, लेकिन ब्रजमंडल के जैसे बंदर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और ब्रजमंडल में भी अगर स्पेशल देखा जाए माता जी, तो वृंदावन के जैसे तो आपको कहूँ नहीं मिले। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार गलती से तो मोबाइल को हाथ में ले लो बस, फिर चतुर से चतुर आदमी की सामर्थ्य नहीं जो तुम बचा के बाहर निकाल लो मोबाइल। एक बार चश्मा लगा लो बस गलती से, फिर चाहे कितना भी ध्यान आप रख लो, आप बचा करके नहीं ला सकते। है ये जो भैया यहाँ बाजार में अलवर के में फैशन में पर्स लेके रखे हाथ में, वृंदावन में निकाल के रख लियो हाथ में पर्स से, फिर तुम बाहर तक निकाल लियो भाई, पता तो चल जाएगी। इतने चतुर, पता भी नहीं चले भैया चश्मा कब गायब है, मोबाइल कब गायब, इतने चतुर हैं। और सबसे बड़ी बात, बोलते हैं ना कि बंदरों को केला पसंद होते हैं, केला से वो देते और ना है, उनको पसंद नहीं है केला वेला खाना। उन कौन खावे, अब ये तो पुराने जमाने की बात हो गई। अब तो फ्रूटी लेके आओ भाई साहब, जब देंगे आपको, बिना फ्रूटी के आपको आपका सामान वापस मिलने वाला नहीं है किसी भी चीज से। चाहे केला दे दो, चाहे अमरूद सेब कुछ भी दो, फ्रूटी चाहिए मैंगो वाली बस। हाँ वैरायटी भी समझते हैं वो,
हाँ कोई और प्रकार की दे दी तो फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर, ये तू ही पी ले। मैंगो वाली फ्रूटी चाहिए तो सामान वापस होता है। और कोई हमारे जैसा हुए, हाँ वही को लोकल आदमी, हाँ वो थोड़ा मनोरंजन है जाए, जब पैसा हमारे के मोबाइल ले जाए ना, बढ़िया आईफोन है, हाँ तब देखा सब लोग उसको छुड़ाने में लगे रहते हैं, आधे लोग हंसते रहते हैं, बोले इसको निकालने की जरूरत क्या थी जब जगह जगह लिखा है मोबाइल को अंदर रखें। हंसी भी बहुत जोर की आती है वहाँ पे। फिर प्यारी जिंदगी है, मोबाइल को निकालते क्यों है लोग बाहर, जब लिख रखा है सब जगह पर। बंदरों की जगह भी पूरी हो गई तो बोले मोर बना दो, मोरों की जगह पूरी हो गई, वृक्ष बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन ब्रजमंडल का बना दो जहाँ कन्हैया के साथ में हम लीला कर सकें। तो सबका वही, और भगवान की लीला में अगर सहयोगी बनना है ना, तो भगवान की लीला में सहयोगी बनने के लिए माता जी जीवन में कई सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है, कई परीक्षाओं में पास होना पड़ता है, कई प्रकार के पेपर देने पड़ते हैं, तब जाकर के भगवान की उस लीला में हम सम्मिलित हो पाते हैं। प्रथम सुमरि भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय अराने भक्त व्यास नभ भांति बखानी। पहले हम भगवान का चिंतन करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें, अपने गुरुजनों की, अपने माता पिता की, अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। ये पहली सिद्धि है। इस परीक्षा में पास होना है। दूसरी परीक्षा इससे ज्यादा कठिन है। महर्षि वेदव्यास जी ने जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है, वो 9 के 9 प्रकार की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए। भगवान राम माता सबरी को कहते हैं कि माता अगर एक भक्ति हमारे जीवन में आ गई तो हम मुक्त हो जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्त होने के लिए एक भक्ति, लेकिन भगवान की सेवा में सम्मिलित होने के लिए 9 की 9 भक्ति चाहिए। मुक्त होना बड़ी बात नहीं है, भगवान की सेवा में सम्मिलित होना बड़ी बात है। तो 9 के 9 भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। ये दूसरी परीक्षा है। तीसरी परीक्षा है प्रथम तृतीय गुरु कर समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हुए विरक्त बसे मन बन राज रसीलो। तीसरी परीक्षा है कि जीवन में गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए। जब तक जीवन में गुरु श्रेष्ठ नहीं होगा, गुरु के प्रति सेवा का भाव मन में नहीं होगा, तब तक भगवान की सेवा में हम सम्मिलित नहीं हो सकते। इस परीक्षा को हमें पास करना पड़ेगा। गुरु की सेवा का भाव मन में होना चाहिए। जब तक से सेवा नहीं करेंगे गुरु की हम, तो ये चौथी सिद्धि पार नहीं हो सकती। एक गांव के 2 लड़के, घर वाले काम भी कहने, एक नंबर के आलसी पहलवान आदमी। अब घर वालों ने कुछ काम की कहा तो घर वालों से झगड़ा हो गया माता पिता से। बोल तुम तो हमारे ही पीछे लगे गए, हमें घर में रहना ही नहीं है, अब हम बाबा जी आ जाएंगे। बाबा जी भले ही हो जाओ, पर घर में रहोगे तो काम करना पड़ेगा। अब उन्हें सोची बाबा जी बन के काम ना करना पड़ता हो। हाँ, उनको यही लगी, अरे बाबा जी बन जाओगे तो काम डबल करना पड़ेगा। हाँ, रोटी भी अपने आप ही बनानी पड़ेगी। अब गाँव में कोई संत निवास करें, बड़े अच्छे संत, उनके चेला बन के जाके बोल तू हमें चेला बना ले अपनो। अब बेचारे बुजुर्ग महात्मा बड़े अच्छे संत बन गए चेला, हष्ट पुष्ट बाबा, बुजुर्ग अवस्था बाबा की। मन में सोचा चलो कोई चेला भी नहीं है, अब ये हमारे आश्रम को संभाल लेंगे, कोई चेला बन जाएगा। बाबा को भारी शरीर, थोड़ा बाबा का बैठने में घुटनों में बड़ी समस्या, तो कोई आप जैसे भगत से बाबा आए। बाबा का नियम रहा, उसी गांव में जन्म हुआ, बाबा का संत बन गए, आश्रम बना लिया, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन गांव में कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया। ऐसा नियम बाबा का। तो लोग भी समझते बड़े अच्छे संत हैं, सच में अच्छे वैरागी संत। लेकिन जब बुजुर्ग अवस्था आई तो किसी आप जैसे भाई के पास में पहुंचे, भैया जीवन में हमने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, अब हमारे पास में कुछ है नहीं, आपसे कुछ चाहिए, अगर आप दे सको तो बताओ। तो ऐसे संत अगर जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं लिया, वो अगर मांग रहे हैं तो बड़े सौभाग्य की बात होती है कि इन्होंने हमसे कुछ मांगा। लोगों ने कहा चलो मांगिए बाबा, क्या चाहिए बताओ। बोले तुम हमको जमीन पर बैठ के भक्ति करने में, ठाकुर जी की सेवा करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो ऐसा करो तुम एक हमें तखत बनवा करके दे दो। अरे बाबा ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने मुझसे मांगा है, कल तुम तखत मिल जाएगा।
भगत जी ने ऐसो तखत बढ़िया बनवायो मिस्त्री से जाकर के, बड़ो मजबूत बाबा, बड़ो भारी मजबूत तखत लेकर के बाबा के आश्रम पे पहुंचो। ले बाबा, बाबा उस पर बैठ के भजन करते, तपस्या करते, बाबा गोपाल जी का पूजन करते और चेलाओं से कुछ भी कहते एक नंबर के आलसी चेला, बाबा से अपनी सेवा करवा ले गुरुजी से, पर वो गुरुजी की सेवा नहीं करे। बाबा बेचारे बड़े दुखी। एक बाबा ने सोची कि चेला खूब बनाई, वो पे ही काम करवा ले, पर खुद तो करेंगे, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। अब ऐसा ही महीना जैसा वर्तमान में चल रहा है, देख लो खतरनाक वाली गर्मी पड़ रही है, और बाबा लेट जगह और पूजा करें 10 बजे। अब 10 बजे खूब गर्मी पड़े भाई साहब। अब बाबा तखत पे बैठे, गोपाल जी को लेकर के कपड़ा उतार दिए गोपाल जी के, और चेला बगल में बैठे दोनों। अरे वो बेटा गलती है गई आज तो। कहा गई गुरु जी? अरे मैं तुलसी रखना भूल गए। और नियम हो कि अगर कपड़ा उतार दिए तो फिर पूजा पे खड़ो नहीं होना चाहिए, स्नान करा के तभी खड़ो होना चाहिए। तो बेटा मैं खड़ो ना है सकूं, तू ऐसा कर तुलसी लिया। अब तुलसी तो इतनी दूर जितनी दूर तुम्हारा घर है यहाँ पे है? अब धूप जोर की पड़ रही है, इतनी दूर कौन जाए? 100 मीटर दूर चल के कौन सा चेला जावे? एक चेला बोले गुरुजी देखो बात ऐसी है कि आपने कितने दिन है गए हमें तुम्हारे आश्रम पे आए हुए, आज तक आपने बताई नहीं कि तुलसी कैसी हो। तो मैं कहा बताओ तुलसी कैसी हो, कौन से पेड़ पे पत्ता तोड़ के ला, मैं बताओ। गलती तुम्हारी है, तुम्हें बतानी चाहिए थी कि ये बेटा तुलसी है तो हम ले आते, अब तुमने बताई ना है। एक चेला ने बहाना लिया, दूसरे ने सोची अब 13 नंबर आया, अब 13 ही नंबर है तो तुलसी लानी पड़ेगी। मैंने तुरंत बहाना बनाया। अरे मूर्ख तो तुलसी भी नहीं जानता, कितना बड़ा मूर्ख है। अरे मूर्ख, तुलसी वही है जाके नीचे गुरुजी की गाय बंधे। अब बताओ तुलसी के नीचे कौन सी गाय बंधे? पर वो बहानों लगानों में जानो ही ना है। और गुरुजी भी यही चाहते थे कि आज ये तुलसी लामे ही ना, क्योंकि आज सबक सिखाना है ना इनको। अरे बेटा गलती मेरी है, बहुत बड़ी गलती है गई कि बता मैंने चेला को तुलसी नहीं बताई, आज बताऊंगा। देख मैंने गोपाल जी के वस्त्र उतार दिए, अब मैं खड़ो नहीं है सकूं। तो ऐसा करो, तुम तो पहलवान आदमी है, एक तखत में आगे लग जाओ, एक लग जाओ पीछे, तखत ही उठा ले, चलो भाई। अब चेला को तो पहचान नहीं, अब मना भी नहीं कर सके। अब 1 क्विंटल को तखत और 1 क्विंटल के गुरुजी, हाँ 2 क्विंटल बचत। अब चेला फंस गए बोले, जैसे तैसे तखत उठायो चेला ने, पहलवान आदमी उठा तो लियो, लेकर के गए 2-3 खेत दूर, वहां तुलसी को बगीचा उतार दियो बेटा, उतार दियो। देखो ये पेड़ है तुलसी को, हाँ देख लो, पहचान कर लो अच्छी तरह से, कर लो ही बोले। हाँ बाबा कर ले। तोड़ी बोल बेटा अब यहाँ तो धूप है, पूजा कैसे करूं? फिर ऐसा करो उठाओ या वापस वहीं ले चलो। फिर तुम्हें लौट करके लाए वापस, पूजा करी, प्रसाद दियो। अब बेचारे पसीना पसीना है गए, इतने खतरनाक वजन के मारे। पूजा है गई, फिर पूछी बोले अब तुलसी भूलेंगे तो ना? अब कभी तुलसी भूलोगे तो नहीं? बोले बाबा मर जाएंगे पर तुलसी है ना भूले, आ जाने हम मरवा दिए होते। प्रति जब तक सेवा तो भाव मन में ना होएगो ना, तब तक ये 30वीं सिद्धि पार नहीं हो सकती। और 4थी सिद्धि, मन में विरक्ति होनी चाहिए, माया के प्रति मन में लगाव नहीं होना चाहिए। जीवन में गुरु जो होता है वो एक ही होता है, क्योंकि गुरु 3 प्रकार के होते हैं, पुरोहित, शिक्षा और दीक्षा। तो जो शिक्षा गुरु होते हैं वो बदलते रहते हैं। जिस क्लास में जाओगे उसमें एक नए गुरुजी मिलेंगे, और एक क्लास में कई गुरुजी मिलते हैं। कोई अंग्रेजी का अलग मिलेगा, गणित का अलग मिलेगा, विज्ञान का अलग मिलेगा, वो सब गुरु हैं। और एक वो गुरु होता है जो हमें कान में मंत्र देता है, वो नहीं बदलता कभी। एक बार एक पढ़ी लिखी मैया, पता नहीं कोई AA में कुछ ऐसी कोई डिग्री होती है, वो कुछ ऐसी डिग्री कर रखी थी मैया ने। अब अपन जानते नहीं, इतने पढ़े लिखे नहीं, और वो भी अंग्रेजी। एक बार मैंने अपने बाबा से कही, तू क्या कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? BA में पढ़ रहा हूँ। जो मरसुसटे में 2 अक्षर पढ़े जो उल्टे है, हमने तो सदा A B पढ़ी थे, BA उल्टे। तो
तो ये डिग्री ऐसी ही उल्टी बोली जाए। वो कुछ पढ़ी लिखी मैया थी। हाँ वो मैया नहीं गई गुरु जी पंडित जी एक बात बताओ। कुछ मैया का बात है हमारी पता होगी तो बता देंगे ना कि कोई बात ना है। बोल मेरा ब्याह भयो जब मैंने गुरु बनाया, एक महात्मा को गुरु बनाया और वो 3-4 साल पीछे गुरु जी शांत थे गए, बुजुर्ग महात्मा थे, कोई बात ना है। तो बुजुर्ग थे तो देखो शांत होना ही है, मरना तो संसार का सबसे बड़ा सत्य है। बोल फिर मैंने 2-3 साल पीछे दूसरे गुरु जी बना लिए, इतने ने और बढ़िया कर दिए। मैंने बुजुर्ग ही महात्मा बनाए, 2 साल पीछे वो भी शांत रह गए। फिर मैंने व्यास जी गुरु बना लिए, जवान से थे 45 साल के, 40-45 साल के। 5-6 साल पीछे उनको एक्सीडेंट है, वो भी शांत है। मैं मन में सोच पे लगा या बूढ़ी ने करो का है आज तक। भैया तो इकट्ठे बता दे क्या बनाए हैं? 5 बनाए मैंने। फिर मैंने देखा था कि सब मर गए, 13 काम बढ़िया है वैसे। अब हंसी भी आवे अंदर से। हाँ तो तुम बोलते का पूछ रही है जो बता। मैं यूँ पूछ रही क्या वो तुम्हारे स्वभाव बढ़िया लगे मैं तुम्हें गुरु बना लूँ? अरे भैया वो तो भला कथा कर भैया भाई। हाँ तो मेरा एक्सीडेंट नहीं करवा। तो कहने का भाव है कि गुरु जीवन में एक ही होना चाहिए। 5 भूले देख सुगम तब 6ठी भावना रास की, 7वें पामे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। जब 5वीं परिस्थिति मीराबाई के जैसी हो जाती है ना, भक्त सूरदास के जैसी हो जाती है कि जहां मनुष्य प्रेम में इतना मग्न हो जावे कि जहां अपने शरीर की सुध भी न रहे, और वो प्रेम की भक्ति की वो परिस्थिति होती है कि भगवान राम कहते हैं सुग्रीव को कि भैया सुग्रीव, भक्त में और पागल में कोई विशेष अंतर पता नहीं चलता कि ये भक्त है या पागल है। भक्त भी पागल के जैसा ही दिखता है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा नारी का, पर सच्चा पागल वही है जो पागल बांके बिहारी। तो सच में पागल तो दुनिया है ही है, पागलपन में कोई कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन जो भगवान के लिए पागल है वो सच में ही पागल है। गोपी इंद्रियम कृष्णम रसम पिबती इति गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। गोपी का मतलब केवल स्त्री से नहीं होता कि स्त्री को ही गोपी बोलते हैं, पुरुष भी कई गोपी भाव में होते हैं जो अपने प्रत्येक इंद्री से भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो भी गोपी हैं। ब्रजमंडल में ऐसे आपको सैकड़ों महात्मा मिल जाएंगे जो पुरुष होकर के भी गोपी बन करके रहते हैं कि भैया हम तो कन्हैया की गोपी हैं। तो जिसके मन में गोपी भाव है वो गोपी है, स्त्री से मतलब नहीं होता। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने वेणु को बजाया और ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी भी गोपियां हैं सबने मुरली की आवाज को सुना, और जिसने भी मुरली की आवाज को सुना सब कन्हैया से मिलने के लिए चल दी। अब तो एकदम से रेस हो गए। बीच में पता नहीं क्या होगा, नींद सो भी लिए, सो भी लिए, जग भी गए। आज ऐसा क्या हो गया जो इतनी जोर की नींद आ रही है तुम्हें? नहीं तुम ही नहीं, काफी लोग हैं जो सो भी लिए और अब जग भी गए। हाँ यही चक्कर लगता है। कल जो तुमने व्रत करे होगा भूखे होंगे, आज तुमने फुल डाइट ले ली फिर इकट्ठी। हाँ कल के बदले में आज इकट्ठी ले ली तो अब ज्यादा खाएंगे तो फिर नींद आवेगी, यही हो सके। भगवान ने जब मुरली को बजाया सभी गोपियां भगवान से मिलने के लिए गई और जाकर के भगवान ने उन सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाव, देवियों आपका स्वागत है। ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान के पास में जब हम जाते हैं तो भगवान हमारा स्वागत करते हैं और फिर हमारी परीक्षा लेकर के देखते हैं। भगवान अब देखो शंकर जी में और भगवान नारायण में अंतर क्या है? शंकर जी ऐसे बाबा हैं, अब नाम ही भोले हैं तो सच में ही भोले बाबा चतुर्नाय बिल्कुल भोले वाले ही हैं। हाँ कोई कुछ भी चढ़ा दे इन पे, प्रसन्न है तेरी इच्छा हो जाए। लेकिन भगवान नारायण ऐसा नहीं करते।
उनके पास में अगर कोई जाता है तो पहले ठोक पीट के उसको अच्छे से चेक कर लेते हैं कि ये मेरे पास आने के लायक है भी या नहीं है, क्योंकि अब अपने पास में रखेंगे तो अपने पास रहने के लायक भी तो होना चाहिए, कहीं गड़बड़ करते हमारे साथ में, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा अच्छी चीज की परीक्षा होती है। समाज में जो अच्छा काम करने पे अगर बुराई मिल जाए और उससे वो घबरा जाए तो फिर वो अच्छा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये संसार का नियम है। तुम अपने ऊपर ही देख लो ना, बबूल के पेड़ में कौन पत्थर मारता है बताओ? बबूल के पेड़ में कभी किसी को पत्थर मारते हुए देखा है क्या? कभी कोई पत्थर नहीं मारता। लेकिन जिन पेड़ों के ऊपर जामुन लगते हैं, जामुन के पेड़ों पे, आम के पेड़ों पे, अमरूद के पेड़ों पे, नींबू के पेड़ों पे, जिन पे फल लगते हैं, उनको लोग हजारों पत्थर मारते हैं। अब वो पत्थर अगर दुनिया मार रही है और वो पेड़ ये सोचे कि देखो इसमें तो कोई पत्थर नहीं मार रहा, पर हम में सब पत्थर मार रहे हैं, तो हम फल देना बंद कर देते हैं। संसार का काम कैसे? लेकिन वृक्ष तो कभी फल देना बंद नहीं करते, इनका काम है पत्थर मारना, तो मारते रहो, हमारा काम है फल देना। अब समाज में तुम अगर भला काम करोगे तो बुराई तो मिलेगी, देखो ये तो पक्की बात है, कभी भी देख लेना, तुम कोई भी अच्छा काम कर लो बुराई निश्चित मिलेगी। लेकिन समाज में भलाई का काम वही कर सकता है जो कि समाज की बुराई को सहन कर जाए, उन पत्थरों को सहन कर जाए, क्योंकि परीक्षा हमेशा अच्छे आदमी की होती है। जो स्कूल जाएगा उसी की तो परीक्षा होगी। अब जो स्कूल जाएगा ही नहीं उसकी कौन परीक्षा लेगा? उसकी तो कोई परीक्षा नहीं होगी। और तुम अपने ऊपर ही देख लो ना, बाजार में जब सोना खरीदने के लिए जाओगे तो 25 बार से हाथ में लेके देखोगे, सुनार से पर्ची भी बनवाओगे, गारंटी पर्ची बना दे कितने कैरेट का है, कितनी मिलावट है, कमी निकली तो तेरे पास लेके आएंगे, चाहे खरीदो भले ही एक छोटा सा मतलब नाक का कांटा ही भले ही 500 रुपए का या 1000 रुपए का, 2000 का, कुछ भी है। और कोयला आप एक ट्रक भर के खरीद लो 1 लाख रुपए का, पर कोई पर्ची की जरूरत ना है, भैया ओरिजिनल तो है, ऐसा भी नहीं पूछते, कोयला भर दे तू तो बस। क्यों? पैसा तो उसमें भी खर्च हुआ ना, लेकिन उसका तो तुमने पूछा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कोयला कोई विशेष अच्छी चीज नहीं है, उसको तो चलाना ही तो है, तो उसकी कोई तो कीमत अपने आप की होती है। हमें अपने आप को देखना है कि हम कितनी कीमती हैं, और कीमती चीज के साथ में जब कोई गंदी चीज भी आती है ना, जिसकी कोई कीमत संसार में नहीं होती, जैसे कोई फ्री में भी लेना नहीं चाहता ना माता जी, अगर वो भी किसी अच्छी चीज के साथ में जुड़ जाए तो वो भी कीमती हो जाती है। पानी यद्यपि गर्मी में बिक रहा है, लेकिन कुछ समय पहले तक जब पानी कहाँ बिकता था भैया? है तुम्हारे समय पे कौन पानी खरीदता था बाजार से बताओ? अब वर्तमान में बिक रहा है, लेकिन उस समय भी अगर पानी को दूध में मिला दिया जाए तो वो भी जितने रुपए लीटर दूध बिकता था उतने रुपए लीटर ही पानी भी बिक जाता था। तो ये तो मिलने की बात है। मक्खी कितना वजन होता होगा? तोली है कभी? अरे मक्खी में कितना वजन होता होगा? 1 ग्राम भी ना होता होगा शायद मेरे विचार में। अगर आप 1 किलो चीनी लेने के लिए जाओ और उस पर 2-3 मक्खी बैठ जाए तो कोई अंतर थोड़ी आएगा पैसे में, या 1 किलो चीनी में कोई अंतर नहीं आएगा। ना तो आपको पैसे फालतू देने पड़ेंगे और ना आपकी चीनी में कोई अंतर पड़ेगा, क्योंकि चीनी की कोई विशेष कीमत नहीं है। 35-40 रुपए किलो होगी, 45 होगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वही मक्खी आप 1 तोला सोना खरीदने के लिए जाओ और गलती से सोने पे बैठ जाए और तुम्हें पता न चले, तो आप विचार करो कितने पैसे का घाटा होगा। आपको मक्खी दिखी नहीं और सोने पे बैठ गई और वो तुल गई सोने पे बैठ करके, तो कम से कम 10,000 रुपए का चूना लग जाएगा आराम से। 10,000 तो उसकी कीमत हो ही गई, फिर आपको देनी पड़ेगी वो। तो जो स्वयं कीमती होता है ना, आप अपने इतने कीमती हम लोग बने कि अगर कोई हमसे फ्री वाली वस्तु भी आकर के मिले तो वो भी कीमती हो जाए। हमें कोयला नहीं बनना है जो कोई हाथ में लेकर के भी हमें ना देखे, हमें सोना बनना है कि कोई बिना कीमत की चीज भी अगर हमको आकर के स्पर्श करे तो वो भी कीमती हो जाए। भगवान ने गोपियों को बुलाया और कहा, देवियों तुम अपने पतियों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, बालकों को छोड़ करके आई हो, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम लौट करके जाओ, पति की सेवा करो, क्योंकि संसार में पति की सेवा से बढ़कर के पत्नी के लिए कोई भी धर्म नहीं है।
सर नीचे करके खड़ी हैं, क्या कहें। भगवान ने गोपियों को एक दो कथा भी बता दी। उदाहरण, बोले देवियों, एक पतिव्रता स्त्री थी, परम पतिव्रता स्त्री, और उसका पति, उसके घर में बड़ी गरीबी। धर्म का पालन करना अम्मा जी अलग बात है, और गरीबी अमीरी होना अलग बात है। देखो गरीबी अमीरी तो चलती रहेगी, लेकिन अपने धर्म का तो हम पालन करें पहले। उसके घर में उसका एक छोटा सा बेटा 7-8 महीने का रहा होगा, या 1 साल का होगा, 1.5 साल का होगा, जो भी होगा। उसका पति और वो स्वयं 3 ही सदस्य थे बस। उसका पति जंगल में जाता, लकड़ी काट के लाता, लकड़ियों को बाजार में बेचता, तब जाकर के अपने परिवार का पालन कर पाता। इतनी गरीबी घर में, और इतने गरीब होने के बाद भी वो अग्निहोत्री थे। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय अपने घर में यज्ञ करते, और अपने घर के आंगन में 1.25 हाथ गहरा गड्ढा हवन कुंड खोद करके बना रखा था। और उनका नियम था 24 घंटे उस अग्नि को कभी उसमें से बुझने नहीं देते। उस हवन कुंड में हमेशा अग्नि जलती रहती। अब ऐसी गर्मी का समय आया, उसका पति जंगल में लकड़ी लेने गया, तो उसको बड़ी जोर की गर्मी लगी, उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ होने लगी। तो उसने सोचा अब लकड़ी को बेचने के लिए तो बाजार में शाम को जाऊंगा, अभी घर चलूं। घर आया, आकर के उसने लकड़ी का बोझा वो फेंका आंगन में, और उसकी पत्नी को देखा कि पत्नी दीवार से पीठ लगा करके और गेहूं साफ कर रही थी, या चावल जो भी थी साफ कर रही थी। अपने छोटे बालक को बगल में बिठा रखा था, पैर लंबे कर रखे थे। हाँ, जैसे तुम कर लेती हो कई बार भागवत जी की तरफ, ऐसे ही लंबे कर रखे थे। अब उसके पति ने गट्ठर डाल करके आंगन में, और वो आया और पत्नी के घुटने पे अपना सर रख करके लेट गया। पत्नी के पैर पे उसने अपना सर रखा, घुटने पे, पैर पे। तो पत्नी ने देखा कि इसको पसीना आ रहा है, तो उसने वो काम बंद कर दिया और पंखा लेकर के पति की हवा करने लगी। अब वो बेचारा थका हुआ था, हवा करी पत्नी ने तो नींद बहुत जल्दी आ गई, बहुत गहरी नींद में सो गई। और वो हवा करने में स्त्री इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई, इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई कि संतान की उस बेटा की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब वो जो बेटा था वो घुटमन चलता था, खड़ा होके चलना उसे अभी नहीं आता था, छोटा था। उस छोटे बालक की नजर आंगन में जलते हुए हवन कुंड के ऊपर पड़ गई। अब वो उस अग्नि को पकड़ने के लिए हवन कुंड की तरफ चला गया, और जब उस स्त्री की नजर पड़ी तो देखा बालक हवन कुंड से 2 कदम की दूरी पे है, और घुटमन धीरे धीरे हवन कुंड की तरफ ही जा रहा। कन्हैया गोपियों को समझाते हैं कि गोपियों, वो स्त्री धर्म संकट में पड़ गई, क्या किया जाए। क्योंकि पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि अगर पति सो रहा है तो बगैर कारण के, बिना किसी विशेष कारण के सोते हुए पति को नहीं जगाना चाहिए, जब तक कोई विशेष कारण न हो। अब स्त्री ने मन में सोचा क्या करूं, सोते हुए पति को जगाऊं तो धर्म नष्ट होता है, अगर बाल नहीं जगाऊं तो बालक नष्ट होता है। एक चीज को तो नष्ट होना ही पड़ेगा। अगर पति को जगाया तो धर्म नष्ट होगा, अगर नहीं जगाया तो बालक नष्ट होगा। अब फायदा किसमें है? दोनों चीज, एक चीज खत्म होनी है, तो एक चीज कौन सी चीज के खत्म होने में फायदा है, वो फैसला करना है। और फैसला भी कितनी जल्दी। बालक हवन कुंड से ज्यादा दूर नहीं है, बस 1.5 कदम दूरी पे है। फैसला भी ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेकंड में ही करना है। स्त्री ने मन में सोचा, देखो अगर मैंने पति को जगाया, मेरा धर्म नष्ट हो गया। तो मेरा जिस दिन से विवाह हुआ, मेरी माँ ने मुझे समझा कर भी भेजा, मैंने उस धर्म का पालन किया, पतिव्रत धर्म का पालन किया, तो वो तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। और एक बार अगर धर्म नष्ट हो गया तो धर्म तो दोबारा जन्म लेने वाला नहीं है। तो रही बात इस बालक की, तो अभी तो मेरा विवाह हुआ है 1.5-2 साल पहले, बालक अगर मर गया तो फिर हो जाएगा। तो बालक के मरने में ही फायदा है, धर्म के नष्ट होने में फायदा नहीं है। धर्म की रक्षा पहले करनी चाहिए, क्योंकि धर्म दोबारा जन्म नहीं लेगा, बालक दोबारा भी जन्म ले सकता है। तो उस स्त्री ने पति को न जगाना ही ठीक समझा। बोले बालक भले ही मर जाए, पर मैं अपने धर्म को नष्ट नहीं कर सकती।
और उसके बालक ने अग्नि को पकड़ना चाहा तो धड़ाम से हवन कुंड में गिर पड़ा। उस स्त्री ने नेत्र बंद कर लिए, प्रभु अगर मेरे धर्म में सामर्थ हो तो मेरे बालक की रक्षा कर देना, नहीं तो मरने में अब कौन सी कमी रह गई। 2 घंटे बाद उसके पति की नींद खुली और जैसे ही उसने अपना सर पत्नी के घुटने से हटाया, एकदम से खड़ी हुई, दौड़ करके गई और जाकर के देखा उसका बालक जैसा था हवन कुंड में वैसा ही खेल रहा था। उसने जाकर के उसे पकड़ा और अपने गोदी में भर लिया। कन्हैया गोपियों को समझाते हैं कि देवियों पतिव्रत धर्म में बड़ी सामर्थ्य है। उसने धर्म की रक्षा करी तो धर्म ने फिर उसके बालक की रक्षा कर दी। अग्निदेव ने अपने स्वभाव में परिवर्तन कर दिया। गोपियां मुस्कुराने लगी, कर लो बात, फालतू की बात बता रहे हैं। और जब भगवान ने सुना कि ये क्या कह रही है, फालतू की बात, अरे देवी ये कोई फालतू की बात है, ये जीवन की सच्चाई है। अरे फालतू की बात है तुम्हारी तो। अरे 1-2 नहीं, हम तुमको ऐसी 10-20 कहानी सुना दें। अगर तुम ये चाहते हो ना कि हम लौट जाएं, लौट जाएंगे। तुम हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, बस पूछो। जैसे कि अभी आपने कहा कि गरीबी अमीरी होना अलग बात है और अपने धर्म का पालन करना अलग बात है। प्रभु सही है, बिल्कुल अपने धर्म का पालन करना चाहिए। गरीबी अमीरी तो आती जाती रहेगी। एक शहर में एक कोई बनिया रहता था, व्यापार करता, बड़ा पैसे वाला बनिया। उसकी जो पत्नी थी वो पतिव्रता स्त्री, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी टेढ़ी नजर उसके ऊपर हो गई कि व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। ऐसा घाटा हुआ कि भीख मांगने की नौबत आ गई। अब कोई कर्जा भी न दे उसको। गरीब आदमी तो जैसे तैसे करके गुजारा कर भी लेता है भाई साहब, लेकिन अगर पैसे वाला संकट में आ जाए उसकी ज्यादा समस्या होती है। उसको कोई देता और नहीं, अरे भैया तेरे पास क्या कमी है, सब यूं ही कहेंगे। पैसा वाले को सब ऐसे ही, तेरे पास क्या कमी है, उसको तो भाई दे रहे और नहीं। अब सेठ जी किसी से कुछ भी मांगे सब ऐसे ही बोलते, अरे सेठ जी आपके पास क्या कमी है महाराज, हम आपको कैसे दे सकते हैं। सेठ जी ने 2-4 लोगों से मांग के देखा, बोले कोई नहीं देगा यहाँ पर। पत्नी के पास में गया, देवी अब अगर अपने परिवार का पालन करना है तो मुझे परदेश में जाना ही पड़ेगा नौकरी करने के लिए, नहीं तो अब अपने परिवार का पालन नहीं होगा। और अपन दोनों ही लोग हैं परिवार में, बस तीसरा कोई है नहीं। पत्नी ने कहा कि अगर तुम जाओगे मुझे छोड़ करके परदेश में कमाने के लिए तो मेरे नियम का क्या होगा। जिस दिन से मेरा विवाह हुआ मैंने नियम बना के रखा है कि न जगते ही तुम्हारा दर्शन करती हूँ, तुम्हारे चरण स्पर्श करती हूँ, तुम्हारे लिए नहाने के लिए जल भरती हूँ, तुम्हारे वस्त्र धोना, सायंकाल को पैर दबाना, तुम्हारे लिए भोजन बनाना, ये सब मेरा कर्तव्य है। तो मेरा तो ये कर्तव्य ही अधूरा रह जाएगा। का ये बात भी सही है क्या, जिस दिन से इसका विवाह हुआ है इसने कभी नियम को नहीं तोड़ा। अब अगर मैं गया तो नियम टूट जाएगा। तो पति गया फोटो वाले की दुकान पे और अपनी एक तस्वीर बनवा के ले आया माता जी। वो दे दी पत्नी को, बोल देख जब तक मैं ना आ जाऊं तू इस तस्वीर को ही अपना पति मान ले। तो मजबूरी है, क्या करें। तस्वीर देकर के पति चला गया कमाने के लिए। कई वर्षों तक उसने विदेश में रह के मजदूरी करी, फिर कुछ पैसा इकट्ठा किया, फिर व्यापार किया। व्यापार में भगवान की कृपा हुई, कुछ फायदा हुआ। और जब अच्छा खासा पैसा हो गया तो मन में सोचा अब अपने शहर में चलना चाहिए। पूरा व्यापार समेटा और अपने शहर में आया। और जब अपने घर पहुंचा तो प्रातः काल का समय उसकी पत्नी उस तस्वीर की सेवा कर रही थी। उसके पति ने आकर के कुंडी खटखटा दी, देवी द्वार खोलो। अब देवी कहने का अधिकार तो केवल पति को ही होता है और तो किसी को होता ही नहीं है। स्त्री को कोई और तो देवी कह ही नहीं सकता। बेटी कहेगा, बहन कहेगा, माँ कहेगा, कुछ भी कहेगा, लेकिन देवी तो पति कहेगा बस। उसने पहचान लिया। अब आवाज भी पहचान ली, पति की आवाज कौन नहीं पहचानता, आवाज भी पहचान ली कि पति है। अब गोपियां भगवान से पूछ रही हैं। पहले तो भगवान ने बताई वो अग्नि हवन कुंड वाली बात को, और ये बात गोपियों ने भगवान को बताई। और गोपियां भगवान से पूछ रही हैं कि कन्हैया अब तुम बताओ कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए। पहले पूजा करनी चाहिए कि पहले द्वार खोलना चाहिए।
पति द्वार पे खड़ा है, पूजा अधूरी है, तो बताओ क्या करना चाहिए? हाँ? क्या करना चाहिए? अब विचार कर लो खूब आपस में। हाँ, तुम्हारी तो बात है। क्या भैया, पूजा करनी चाहिए या द्वार खोलना चाहिए? पूजा वाले कौन कौन है? हाथ उठाइयो। तो जो कह रहे हैं पूजा करनी चाहिए भी, हाथ उठाओ पहले। तुम क्या कह रहे हैं? तो हाथ उठाओ ना, पूजा करनी चाहिए तो। और जो कह रहे द्वार खोलना चाहिए वो कितने गए? हाँ, दो चार ही हैं। द्वार खोलना चाहिए भैया पहले। हाँ, बूढ़ी दादी जो करिए पहले द्वार खोलना चाहिए। और जब ये बात कन्हैया से पूछी गोपियों ने, कन्हैया कहते हैं देवी ये भी कोई पूछने की बात है? बताओ, ये तो साधारण सी बात है। हम तस्वीर की पूजा कब करते हैं? जब ओरिजिनल चीज अपने पास नहीं होती। तस्वीर या मूर्ति जब पूजी जाती है जब ओरिजिनल चीज हमारे पास में नहीं है। आप भगवान की इस मूर्ति को इसलिए पूज रहे हो क्योंकि भगवान आपके पास नहीं है। अगर भगवान मिल जाएं तो इस मूर्ति को उठा के बाहर फेंक दो, कोई परेशानी नहीं है। जब ओरिजिनल ही मिल गए तो इस पत्थर की क्या जरूरत है? बताओ। ये पत्थर हमने उस परिस्थिति में पूजा कि जब ओरिजिनल वाले हमारे पास में नहीं थे। जब ओरिजिनल जिस दिन वास्तविकता के भगवान मिल जाए तो भले ही मूर्ति को उठा के फेंक दो, फिर वास्तविकता की भगवान की पूजा करो, उसमें ज्यादा फायदा है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तस्वीर की पूजा क्यों करनी? जब वास्तविकता कहीं आ गया तो मूर्ति को उठा के बाहर फेंको, उसे अंदर बुलाओ, फिर उसी की पूजा करना। अब मूर्ति में तो तुम थाली रख दोगे, भोग लगा दोगे, वो कोई खा थोड़ी रही है मूर्ति, वो तो खाएगा, तो उसी को खिलाओ। पहले द्वार खोलना चाहिए, साधारण सी बात है। क्योंकि जब वास्तविकता का मिल गया फिर मूर्ति को क्यों पूजे? गोपियां कहती हैं यही हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। पिता और पति दोनों का अर्थ करीब करीब एक जैसा होता है, थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में। पिता का भी कर्तव्य एक जैसा होता है और पति का भी वही कर्तव्य होता है। पिता अपनी संतान का पालन करता है और पति पत्नी का पालन करता है। दोनों पालन करने वाले ही होते हैं। जो हमारा पालन कर रहा है ना माता, वही पति है जो पालन करे। गोपियां कहती है प्रभु ये जो संसार के पति है ना, ये मूर्ति की तरह से, संसार के पति मूर्ति के जैसे। जैसे मूर्ति का भरोसा नहीं, जिस दिन आपसे छूट गई मूर्ति, जैसे हाथ से अगर छूट जावे तो क्या होगा? टूट जाएगी। वैसे ही संसार के पतियों का भरोसा नहीं, कब नंबर आ जावे और कब छोड़ के चल दे। लेकिन परमात्मा जो है वो तो हमारे पतियों का भी पति है। स्त्री का पति तो केवल उस स्त्री का पालन करेगा, लेकिन परमात्मा तो पूरी दुनिया का ही पालन करता है। पति अगर ना भी रहे तो भी पत्नी का वो परमात्मा ही पालन करेगा, वही देने वाला है। पति को भी अगर कुछ मिल रहा है तो भी वही देने वाला है। अगर वो कृपा नहीं करेगा माता जी तो पति भी कुछ नहीं कर सकता, हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर भगवान की कृपा ना हो तो वो तो सबका पालन करता है, वो तो सबका पति है। और बोले कन्हैया इन संसार के पतियों की, मूर्तियों की हमने खूब सेवा करी, और जब ओरिजिनल पति मिल गया, पूरी दुनिया का पालनहार मिल गया, जब वास्तविकता में भगवान मिल गया, अब इन संसार के पतियों की काहे की पूजा करना है? भगवान ने भी देखा कि अब इनकी भावना पवित्र है, सच में ये गोपियां भगवान की प्राप्ति करना चाहती हैं। क्योंकि संसार में क्या होता है ना भाई साहब, कई प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के, सभी अपने धर्मों का पालन करती हैं। एक ब्रजमंडल की कथा मैं आपको बताऊं, छोटी सी कथा है पतिव्रता की। दो सहेलियां पड़ोस में रहे, एक दोनों परम पतिव्रता थी, दोनों अपने अपने पति की सेवा करती।
लेकिन सेवा करने का अपना अपना ढंग, सबका अपना अपना विधान होता है। कोई कैसे सेवा करता है माता जी, कोई कैसे सेवा करता है। वो सेवा दोनों ही करती थी। एक जो पतिव्रता स्त्री थी वो जब प्रातःकाल जगती, अपने पति का दर्शन करती, अपने पति के चरण दबाती, चरण छूती, भोजन वोजन बनाती, स्नान करने के लिए जल भरती, वस्त्र धोती। और जो अम्मा जी दूसरी पतिव्रता थी उसकी सहेली, वो भी पति की सेवा करती, वो अपने तरीके से करती। जो पहली पतिव्रता थी वो जब तक पति के वस्त्र न धोती, उसका काम न कर देती, जब तक भोजन नहीं करती। और जो दूसरी वाली थी वो जब तक पति को ही न धो देती तब तक वो भी भोजन नहीं करे। अपना अपना तरीका है। अब वो जब तक पति में 2-4 ना लगा दे जब तक वो भी पानी नहीं पीता, उसका नियम। अब वो बेचारी रोज उसको समझावे, तू अपने पति के साथ ऐसा क्यों करती है, पर उसके समझ में नहीं आ रहा। एक दिन वो दूसरे नंबर की पतिव्रता पहली वाली के घर चली गई सुबह सुबह 6 बजे, कोई काम आ गया उसको। और जो पतिव्रता स्त्री थी वो धान कूट रही थी घर में डाल करके। पहले वो गांव में कोई लकड़ी होती थी ना धान कूटने की, या कुछ भी कूटते थे। अब वो से खड़ी होके धान कूट रही थी। अब वो द्वार पर पहुंची, उस पतिव्रता का पति जग करके आया, पानी मांगा, देवी मेरे लिए पानी लेके आना। जो उसके पति ने पानी मांगा तो उस स्त्री का हाथ ऐसे था ऊपर, और जैसे ही पानी का सुना उसने उस लकड़ी को वहीं छोड़ दिया। गई जाकर के पति को पानी पिलाया, बर्तन को यथास्थान रखा, तब तक वो लकड़ी नीचे नहीं गिरी, आकाश में ही स्थित रही। और करके आई, उस लकड़ी को वहीं से पकड़ा और पुनः धान कूटना शुरू कर दिया। और जो दूसरे नंबर की थी वो द्वार पे खड़ी होकर देख रही थी। तो ऐसा मैं भी करके देखू, या तो जादू आप ऐसा मैं करूँ। अब वो कहा कर भी आई, तो भूल गई। वो तो लौट के गई, बागोपति सोरो जा करके माने पकड़ के झकझोड़ दियो एकदम से, तू सोता ही रहे। अरे अब कहा है गो, कल जब मैं धान कूटू जब तू पानी मांगियो मुँह पे थे, पति ने कही आज तक तो यार पानी ना पिलायो, अब जाने कैसे पानी पिलावेगी। पता नहीं सोची है सके वो पड़ोसन हमारी बहुत बढ़िया है, बेचारी पति की सेवा करे। और ये दोनों सहेली है पक्की, तो बाने कछु समझाई होगी तो जाके समझ में आएगा ही दी क्या कछु। अब दूसरे दिन वो धान कूटने लगी। अब जीवन में बाने कभी पानी नहीं पिलाया अम्मा, रोज मारपीट करे पति के साथ। बेचारा पति भी डरे बाते, अब की हिम्मत नहीं पड़े पानी मांगवे की। और माने कही तो वो मांगना है ही मजबूरी बात, डरते डरते मांगो माने पानी। पीछे से आया खड़ो है के, अरे वो देवी पानी लेके आना। अब जैसी माने ऐसे छोड़ी वो लकड़ी धान कूटने वाली। हाँ वो पीछे ही खड़ा बिल्कुल। अब जैसे मैंने लकड़ी छोड़ी जो पीछे खोपड़ी पे जाने लगी, हट गई। अरे देवी पानी नहीं पिलाना हो तो नहीं पिलाती, खोपड़ी क्यों फाड़ दी। तो अब कुछ पतिव्रता ऐसी भी होती है, प्रेम से बोलो राधे राधे।